Okay, now we are going to start chapter number 15, that is probability, है ना. Probability, simple in other word we can say chances. क्या चांस है किसी भी इवेंट के होने का, है ना. तो प्रोबेबिलिटी के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट आते हैं या ऐसी घटनाओं को शामिल किया जाता है जिनके मोर देन वन रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं. मोर देन वन, सिंगल रिजल्ट्स नहीं होता जिनका, है ना. जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, है ना. तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट या ऐसा कोई भी काम आप जो कर रहे हो जिसके एक से ज़्यादा पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, वो प्रोबेबिलिटी में आएगा, है ना. जैसे कि मान लीजिए अपन एग्ज़ाम में ही अपीयर कोई करता है ना, तो उसके भी 3 रिजल्ट्स होते हैं. किसी कंपटीशन में आप हिस्सा लेते हो, मान लीजिए दौड़ हो रही है, रेस कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया, तो भी प्रोबेबिलिटी, चांसेस आपके जीतने के, आपके हारने के, तो जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, तो मतलब एक से ज़्यादा रिजल्ट हो गए. तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके मोर देन वन रिजल्ट पॉसिबल होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है. हाँ, तो द एक्सपेरिमेंट हैविंग मोर देन वन रिजल्ट्स, पॉसिबल रिजल्ट्स, मोर देन वन पॉसिबल रिजल्ट्स. लेकिन अकर एक ही होगा, ऐसा नहीं कि 2 एक साथ हो जाएंगे. भाई आप किसी दौड़ में हिस्सा लोगे तो या तो जीतोगे या हारोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि जीत भी जाओगे हार भी जाओगे तुम ही. तो रिजल्ट्स मोर देन वन होते हैं लेकिन अकर एक ही होगा. फॉर एग्जाम्पल आपने कॉइन को टॉस कर दिया, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, है ना. तो इसके 2 पॉसिबल रिजल्ट हो गए, हेड या टेल. और लेकिन जब सिक्का नीचे गिरेगा तो इनमें से एक ही रिजल्ट आएगा ना, दोनों थोड़ी आ जाएंगे. तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके मोर देन वन पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं बट अकर एट लास्ट अकर एक ही होता है, क्या कहलाता है वो? रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो मान लीजिए आपने टॉसिंग ऑफ तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या, जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, है ना, थ्रोइंग ऑफ डाई, लूडो का पांसा जो आप फेंकते हो जिसमें 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6. फिर कभी कभी हम 2 कॉइन भी एक साथ फेंक सकते हैं, टॉस करने के लिए नहीं, लेकिन 2 कॉइन या 2 पांसे. कई गेम ऐसे होते हैं जिसमें 2 पांसे चलते हैं, है ना, तो 2 भी फेंक सकते हैं. फिर ड्राइंग अ कार्ड, है ना, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना, जो ताश की गड्डियाँ होती है उसमें से कोई कार्ड निकालना, तो उसके तो और 52 रिजल्ट्स होते हैं, है ना. तो वो भी किस में आ जाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि उन 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आ सकता है, सभी की पॉसिबिलिटी है. ठीक है. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ये. फिर सैंपल स्पेस, तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, जिसके एक से ज़्यादा पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं लेकिन फाइनली आकर एक ही होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है. तो सैंपल स्पेस क्या है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे जो रिजल्ट्स है, ऑल रिजल्ट्स जितने भी हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स वी कैन से, का सेट में अगर हम लिख दें तो वो सैंपल स्पेस कहलाता है. सैंपल स्पेस वाले सेट को ऐसे से शो किया जाता है. सेट लिखने का तरीका क्या है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसको, और जो भी एलिमेंट है यहाँ कॉमा लगा के लिख दो तो हो गया सैंपल स्पेस. फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, हाँ, के ऑल पॉसिबल रिजल्ट हेड एंड टेल थे, 2 रिजल्ट थे, तो दोनों को लिख के और बीच में कॉमा लगा दिया, तो ये जो नया सेट बन गया है इसको सेट बोलते हैं, है ना. मैथ्स में कर्ली ब्रैकेट के अंदर
एलिमेंट लिखना ये सेट कहलाता है। तो द सेट ऑफ, क्या बोलोगे आप, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है। अब तो इसमें एलिमेंट, अब हमको बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो आप बता सकते हो गिन के कि 2 एलिमेंट हैं। लिखने का तरीका, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, इतना लिख दिए अपन मैथ्स में, इतना बस लिख दिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज 2 है। तो यहां गिन के जो लिखते हैं वो एन एस में लिख देते हैं। टोटल रिजल्ट्स कितने हैं मतलब, और सेट में क्या देखिएगा, कौन कौन से रिजल्ट्स हैं, ये बताएगा टोटल कितने रिजल्ट्स हैं। ठीक है। इसके केस में थ्रोइंग ऑफ अ डाई, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन का तो ये बनेगा, थ्रोइंग ऑफ अ डाई का तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो इनको हमने करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख दिया, तो ये बन गया सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग ऑफ अ डाइज। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे कितने एलिमेंट है इसमें, 6। क्लियर। अब देखना, अगर आप 2 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हो, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, तो अब सैंपल स्पेस, तो देखो या तो दोनों में हेड हो सकता है, दोनों सिक्कों में हेड है ना, एक रिजल्ट ये बनेगा। फिर पहले वाले में हेड, दूसरे में टेल, पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए। तो टोटल रिजल्ट्स कितने बनेंगे, 4, NS4 हो जाएगा। तो सिंपल देखो, एक कॉइन को जब हमने टॉस किया था तो 2 रिजल्ट आए थे, एक ही 2 कॉइन को तो 2 × 2 रिजल्ट्स हो गए होंगे, 2 का स्क्वायर है ना। 3 कॉइन्स तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। 3 कॉइन्स कोई फेंकेगा तो कितने पॉसिबल रिजल्ट हो जाएंगे उसके, 8। वैसे ही एक डाई आपने फेंका तो 6 रिजल्ट है, 2 डाई एक साथ फेंकोगे तो 36 रिजल्ट्स हो जाएंगे, 6 × 6। टोटल रिजल्ट 36। कौन कौन से, तो देखो कैसे बनेंगे, 2 डाइज है ना, तो दोनों में डबल 1 आ सकता है, दोनों डाइज में। अब पेयर में आने लगेंगे रिजल्ट। अब देखना, पहले वाले डाइज में तो 1 ही है, दूसरे में 2 आ सकता है, फिर दूसरे में 3 आ सकता है 1 के साथ, 4, 5, 6, ऐसे 1 के साथ 6 रिजल्ट आ जाएंगे। 1 के साथ पूरे 6 आ गए दूसरे में। अब 2 के पहले वाले में 2 हो जाएगा, तो इसके साथ पूरे 6 बनेंगे 2, 6 तक। फिर ऐसे ही 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, और फिर 6 के साथ। तो 6, 6, 6, 6, 6, 6 दैट इज 36। ऐसे करके 36 रिजल्ट्स हो जाएंगे। तो 2 डाई को एक साथ फेंकोगे तो 6 × 6 36 रिजल्ट्स। ठीक है। ड्रॉइंग अ कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स, तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने होंगे, कितने कार्ड है टोटल, तो 52 ही रिजल्ट हो सकते हैं। क्लियर। तो ये सारा जो सेट हम बनाते हैं ये क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। ठीक। अब देखना, प्रोबेबिलिटी के अंदर इवेंट क्या होता है। तो जो सैंपल स्पेस है ये इसका कोई भी एक सबसेट ले लो आप, तो वो सैंपल स्पेस का एक इवेंट कहलाएगा। इवेंट, घटना बोलते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि क्या थ्रो किया आपने, डाई थ्रो किया, या इसी को देख लो, 2 थे इसमें, आपने बोला हेड आएगा, तो अब हेड आएगा तो ये एक इवेंट हो गया, हेड आना इवेंट।
है ना। तो आपने टॉस हुआ तो हेड मांगा, तो आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स क्या हो गया, एच ओनली। ये आएगा तब जीतोगे आप, टेल आएगा तो हार जाओगे। तो आप देखो इसी में से कोई एक एलिमेंट लेके नया सेट बन गया है, ऐसे सेटों को सबसेट बोलते हैं। किसी सेट से कुछ एलिमेंट लेके जो बनाए जाते हैं, भाई इसके बाहर तो कोई रिजल्ट आ ही नहीं सकता ना। सिक्के को उछाल रहे हो, है ना, और आप बोल रहे हो 3 आ जा, तो सिक्के को उछालने में 3 कहां से आएगा, हाँ, इन्हीं में से कोई बनेगा। तो या तो हेड आएगा या फिर तो एक सेट हेड बन सकता है, एक सेट टेल बन सकता है, ठीक। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, सबसेट। इसी को हम इवेंट बोल देते हैं। इवेंट को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एस बस को छोड़ दिया करो। एस अपन ने रिजर्व कर दिया है किसके लिए, सैंपल स्पेस के लिए। इसके अलावा आपके पास बाकी के अक्षर हैं इंग्लिश में, किसी से भी कैपिटल लेटर से शो कर सकते हो, कैपिटल लेटर से। स्मॉल लेटर यूज नहीं करना चाहिए सेट में कभी, ठीक है। तो इवेंट हो गया ये, हाँ। तो आपने हेड मांगा, इसमें जैसे बोले आप लूडो खेलते भी होगे, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि यार 2 आ जाए या 4 आ जाए। 2 में एक अपोनेंट की गोटी पीट रहे हो आप, 4 में एक और की, मान लो 4 लोग खेल रहे हैं, तो 6 में एक की रखी है, तो आप चलते समय क्या बोलोगे, 2 4 6 2 4 6 2 4 6, हाँ। तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, तो आपके फेवर में कितने रिजल्ट हो गए, हाँ। और आपको जरूरत है इवन नंबर की। तो अब आपके लिए जो इवेंट है फेवरेबल रिजल्ट्स, सेट ऑफ फेवरेबल रिजल्ट, मतलब जो हमको फेवर करे, ऐसी इवेंट को फेवरेबल इवेंट बोल देते हैं। तो 2 आना, 4 आना और 6 आना, इन 3 में आपका फेवर होगा, गेम में आप जीत रहे हो, तो ये आपके फेवरेबल रिजल्ट आ गए। इसके अलावा जो बचे 1 3 एंड 5, ये अगर आता है तो ये आपके अपोनेंट में हो गया, आपके फेवर में नहीं है वो रिजल्ट, तो आप हार जाओगे उससे। तो ये भी हमारे जीतना भी इवेंट होता है, हारना भी इवेंट होता है। तो ये फेवरेबल रिजल्ट्स, तो आप कितने रिजल्ट हैं इसमें, 3 रिजल्ट में आप जीत रहे हो। इवन नंबर चाहिए आपको जीतने के लिए। तो ये आपका इवेंट हो गया, आपके लिए इवेंट ए हो गया, ठीक है। हेड आना फेवरेबल इवेंट, हाँ। तो नाउ आपके जीतने के चांसेस कितने हैं, तो वैसे भी आप देख रहे होगे 6 अंक टोटल होते हैं, 3 आपके फेवर में है, 3 आपके अगेंस्ट में है, मतलब 50-50 चांसेस हैं आपके। तो ये प्रोबेबिलिटी के चांसेस निकाल देना कि आपके जीतने के हारने के चांसेस क्या हैं, है ना, यही प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी को P से शो करते हैं, है ना। इवेंट मान लीजिए आपने A लिया है फेवरेबल इवेंट, तो P ब्रैकेट में A लिख देते हैं। तो PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट्स दैट इज NA अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स दैट इज NS। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल आती है, PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS। इवेंट को अगर आपने B से शो किया है तो आपका फॉर्मूला PB इज इक्वल टू NB अपॉन NS, मतलब इवेंट को जिससे शो कर रहे हो वो अल्फाबेट यहां होगा। सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट्स, मतलब जिसमें आप जीतो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ये मेन फॉर्मूला है। अब आपने इवेंट को किससे शो किया है उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बदलता रहेगा। इवेंट को आपने C से शो किया है तो PC हो जाएगा, इवेंट को E से शो किया है कैपिटल E, तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसा लिखोगे PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NS नहीं बदलेगा, ये फिक्स कर दिया ना आपने, टोटल रिजल्ट्स के लिए S फिक्स हो गया। अब इवेंट का नाम जो भी होगा कुछ और होगा ना S छोड़ के, हाँ। तो अपॉन में NS तो फिक्स है, E तो E, A तो A, B तो B, इस तरीके से लिखते जाइए, ये फॉर्मूले बन जाते हैं। क्लियर। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स एनी एक्सपेरिमेंट हैविंग मोर देन 1 रिजल्ट्स बट ओनली 1 कैन हैपन एट अ टाइम। एक समय में एक ही हो सकता है,
एक बार सिक्का फेंके हो तो एक ही घटना होगी, दोनों एक साथ नहीं गिरेंगे। हाँ, 2 बार फेंकने से एक बार हेड एक बार टेल हो सकता है। सैंपल स्पेस द set of all possible results of a random experiment is called sample space, and event any subset of a sample space is called an event। अब वो इवेंट आपके फेवरेबल भी हो सकती है या आपके अपोनेंट भी हो सकती है, दोनों इवेंट कहलाएंगे। आपका जीतना एक घटना है तो आपका हारना भी तो घटना है, ठीक है। तो दो इवेंट दोनों है ना। जो हमारे फेवर में हो तो हम बोल देते हैं उसको फेवरेबल इवेंट, और जो हमारे अगेंस्ट में हो तो हम उसको बोल देते हैं अगेंस्ट इवेंट। क्लियर? तो देखिए अभी हमने देखा कि किसी इवेंट ए के हैपनिंग जैसे टेल आना की प्रोबेबिलिटी NA/NS होती है, ठीक है। अब नॉट हैपनिंग एन इवेंट ए के ना होने की, तो जैसे हेड ना आने की, अभी ए क्या था, सपोज हेड आने की थी, तो हेड ना आने की मतलब इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोल देते हैं, ए बार से शो कर देते हैं। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, है ना। तो इसको PA बार से शो करते हैं, और ये हैपनिंग की है ना। फॉर्मूला बोलता है ए हैपनिंग प्लस ए नॉट हैपनिंग, दोनों का टोटल हमेशा 1 होता है। PA प्लस PA नॉट, ये PA बार लग जाए तो PA नॉट है वो कॉम्प्लीमेंट सेट बोल देते हैं, डैश से भी शो करते हैं कहीं कहीं। तो ऐसे भी लिख सकते हो, या PA नॉट लिखना हो तो भी लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही बात है, इज इक्वल टू 1। तो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की इवेंट 1 यानी 100%। तो वैसे भी देखो आपका है ना, जैसे कॉइन टॉस किया हमने तो हम बोले हेड आएगा या नहीं आएगा, तो ये तो श्योर इवेंट हो गई ना। सिक्का गिरेगा तो या तो हेड आएगा या नहीं आएगा, मतलब टेल आएगा। हेड ना आना मतलब टेल आना। अब आपने डाई फेंका, आपने बोला इवन नंबर आएगा या नहीं आएगा, शर्त लगा लो, मैं डाई फेंक रहा हूँ, या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। श्योर हो गया मैं ही जीतूंगा, क्यों? 1 से लेके 6 तक या तो इवन होते हैं या ऑड, 2 में से एक नंबर तो गिरेगा ही गिरेगा। तो ये इस तरीके की इवेंट जो पक्का होता है, टॉस किया मैंने कॉइन, बोला हेड या टेल, इसीलिए तो 100% है ना श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब जिनका होना तय है, पक्का है रिजल्ट, हाँ, ऐसी इवेंट श्योर इवेंट कहलाती हैं। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 का मतलब हो गया 100%, 1 मतलब 100%, डिवाइड में 1 मतलब 100% होता है। ये देखो 100/100 को ही 1 लिखोगे ना आप, 100% मतलब क्या, परसेंट का मतलब तो जानते होंगे ना आप, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 ना, हाँ। तो 100/100 कितना होता है, इसलिए 1 यानी 100% बोल देते हैं। 1 और 100% एक। तो और दूसरा इवेंट होता है क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब जो कभी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आप डाई फेंक रहे हो और हर बार फेंकते हो और बोलते हो 8 आ जा, तो उसको जीवन भर फेंकते रहो आप, अभी से शुरू करो और कई साल फेंकते रहो, 8 कभी ना आएगा। एक डाई फेंक रहे हो तो 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं उसमें, कहाँ से आएगा, राइट। सिक्का फेंको और बोलो 3 आ जा, हाँ, और दिन भर फेंको 3 3 3 फेंकते रहो, नॉट पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इवेंट,
इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0, मतलब कभी नहीं होगा ये, है ना। आपके सैंपल स्पेस में 1 से लेके 6 तक तो अंक ही है डाई के केस में, और आप 8 मांग रहे हो, 8 इसमें है ही नहीं, तो नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 0, कोई एलिमेंट है ही नहीं। कौन सा सेट बनेगा ये? हाँ नहीं, इसको ब्लैंक, एम्प्टी सेट, खाली। जो इवेंट का सेट बनेगा वो खाली रहेगा। मान लीजिए इवेंट ए है, आपने कि 8 आना इवेंट ए है, तो इसमें से देखो भाई 8 कहाँ है, लिख ही नहीं पाओगे आप, मतलब खाली है आपका सेट। खाली है मतलब कितने एलिमेंट हैं? कोई एलिमेंट है ही नहीं, 0। दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी भी 0। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की, इसके अलावा जितनी भी घटनाएं हैं, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होगी, या तो 0 से बड़ी होगी, 0 से ज़्यादा, और 1 से छोटी। सभी की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। 0 किसकी होगी और 1 किसकी होगी? इसके अलावा जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे अभी आपने हेड बोला था, तो हेड 1 था, टोटल रिजल्ट 2 थे, तो हेड आने की PH 1/2 मिली। 1/2 यानी 0.5 होता है, देख लीजिए। 0 और 1 के बीच में ही हमेशा आंसर आएगा आपका। टेल आने की, तो टेल भी एक ही होता है, 1/2 अगेन 0.5। तो जितनी भी अदर इवेंट है सबकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होगी। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये फॉर्मूले हैं। अब हम एक्सरसाइज 15.1 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक ही एक्सरसाइज है ना इसमें। तो देखो 5th क्वेश्चन में आपको हैपनिंग ऑफ इवेंट PE दिया है 0.05, और वो बोल रहा है नॉट E फाइंड कीजिए। तो फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे जो अभी हमने सीखा, PE प्लस P0E इक्वल कितना होता है? ऑलवेज 1 होता है ये। तो आपको PE गिवन है, रख दीजिए इसमें 0. तो P0E आ जाएगा। इसका साइड चेंज कर देंगे, तो P0E कितना? 1 माइनस 0.05। 1 को 1.00 लिख के माइनस कर लेना, कितना? 10 माइनस 5, यहाँ 9 हो जाएगा, 9, और यहाँ 0 पॉइंट, ये आपका आंसर हो गया भाई P0E का। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे ये बोल रहा है कि एक बैग है, उसमें लेमन कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर की, पूरा बैग लेमन फ्लेवर कैंडीज का है ना। अब एक लड़की है मालिनी, है ना, वो इसमें बैग में बिना देखे हाथ डाल के एक कैंडी निकालती है। तो ऑरेंज कैंडी होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हाँ, इम्पॉसिबल है जब इसमें लेमन की ही भरा हुआ बैग है ना भाई। गेहूं रखा है टंकी में, आप हाथ देख के निकालो चाहे बिना देखे निकालो, चावल थोड़ी निकलेगा कभी जब उसमें गेहूं ही है। तो कैसी हो गई ये? तो बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो 0, और लेमन का निकलना तो कोई सी भी निकाले, है ना, 100% श्योर है कि लेमन कैंडी ही निकलेगी। तो एक की 0, एक की 1। सेवंथ भी देख लो। इट इज़ गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, है ना। तो सपोज इवेंट E हो गया क्या? सेम बर्थडे का। तो आपको क्या दिया है उसने? नॉट E गिवन है,
सेम बर्थडे नहीं होने की है 0 पॉइंट, तो वो बोल रहा है सेम बर्थडे होने की निकालो, मतलब PE फाइंड करना है। अब तो अगेन कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। 1 में से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो 0.008। क्लियर है कि करूं इसको? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, उसमें लिखा है एक बैग है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो देखो सॉल्व लिखने का तरीका है ना, गिवन में टोटल बॉल्स इन बैग, तो कितना रेड बॉल कितनी है, रेड 3 है और ब्लैक 5, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 8 बॉल्स। तो ये आपका हो गया क्या, नंबर ऑफ रिजल्ट्स, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स 8 हो जाएंगे, यानी NS है, ये टोटल बॉल इतनी ही है। क्लियर? तो NS इज इक्वल टू 8 हो गया। अब वो बोल रहा है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। क्लियर? तो हमने लेट कर लिया, लेट द इवेंट ऑफ, इवेंट पहले डिक्लेयर कर दिया करो कि किससे शो कर रहे हो। अभी हमने देखा था इवेंट के लिए कैपिटल A B C D E F G कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तो उसको बता देना चाहिए कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ना अक्षर हैं। तो लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल बी, चलो कैपिटल R से ही शो कर दिया अपन ने, R फॉर रेड। हाँ, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है फिर, 3 ही आपके फेवर में कहलाए, 3 ही रेड बॉल है। देख लें, 3 रेड और ब्लैक, तो रेड बॉल निकलना, तो रेड 3 ही है ना, 3 में से ही निकल पाएगी कोई, राइट? तो NR हो गया आपका क्या, 3। देन PR इज इक्वल टू NR अपॉन NS। फॉर्मूला इवेंट के हिसाब से लिखना है, जो इवेंट लोगे वही यूज करना है इसमें। तो कितना आ जाएगा ये 3/8, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर हमको निकालना है क्या, सेकंड में, नॉट अ रेड बॉल, है ना? तो फॉर्मूला सीधे यूज कर लें अपन, वी नो दैट PR प्लस P नॉट R इज 1, इससे निकाल देंगे। और दूसरा तरीका क्या, रेड ना हो, तो रेड ना हो मतलब कौन सी हो फिर, ब्लैक। रेड ना होना मतलब ब्लैक, क्योंकि 2 तो कलर ही है फिर बैग के अंदर, ग्रीन तो निकलेगी नहीं। अच्छा, इसी में कोई पूछे ग्रीन बॉल होने की, तो इम्पॉसिबल, 0 लिखेंगे हम। ठीक है, तो PR आ गया था कितना आपका 3/8 प्लस P नॉट R इज इक्वल टू, इसका साइड चेंज कर देंगे, तो नॉट अ रेड बॉल, तो 1 माइनस 3/8 का साइड चेंज, तो 1 माइनस कितना, हाँ 8 माइनस 3 दैट इज, तो ये देखना, ये P नॉट R या P ब्लैक एक ही बात होती। P ब्लैक निकालो, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 5/8 ही आएगी। तो यही मैं बोल रहा था, नॉट R मतलब क्या, ब्लैक होने की। तो इसी में दूसरा क्या पूछ सकता था वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, गेटिंग ब्लैक बॉल, तो उसका भी मतलब यही होता। ठीक है, ये हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे इसके बाद हम। देखो लिखा है, अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। पिगी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपीज़ के कुछ कॉइन्स भरे हुए हैं, है ना। अब वो पिगी बैंक को ऐसा करके देखता है तो कोई एक सिक्का गिर जाता है
तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो सिक्का कौन सा 50 पैसे का गिरा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 5 रुपए का नहीं गिरा होगा, इसकी बताओ, ऐसा। ठीक है, तो हम ये देख लें कि पिगी बैंक में टोटल कॉइन्स कितने हैं पहले। टोटल कॉइन्स इन पिगी बैंक, हाँ, कितने कितने रुपए के हैं? यहां लिखते भी चल रहा हूं, है ना। 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, ठीक। 1 रुपीज के 50 कॉइन्स हैं, ₹2 के 20 है, और ₹5 के 10 है। तो टोटल कितने हो गए भाई? यही आपका टोटल रिजल्ट्स हो जाएगा। NS 150, 70, 80, 180, टोटल कॉइन्स 180 हैं, ठीक। अब नंबर 1 हमने लेट कर लिया कि 50 पैसे कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी सपोज A से शो कर दे रहे हो आप। लेट द इवेंट ऑफ, है ना, क्या पूछ रहा है देखो फर्स्ट इवेंट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज, है ना। तो लेट द इवेंट ऑफ फॉल ऑफ 50 पैसा कॉइन बी, चलो ए से शो कर लिया भाई कि 50 पैसे का सिक्का गिरने का इवेंट ए है। कोई ना कोई इवेंट का नाम देना ही पड़ेगा भाई आपको क्वेश्चन में, है। अब ये आपकी इच्छा है कि किससे शो कर रहे हो, A B C D बता दिया मैंने, आप कोई भी अक्षर यूज कर सकते हो, एस को छोड़ देना बस, एस रिजर्व हो गया, एस का यूज इवेंट में नहीं कर सकते आप, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, है। हाँ, तो कितने हैं भाई 50 पैसे के कॉइन? पिगी बैंक में कितने थे 50 पैसे वाले कॉइन? तो NA 100 हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। NI में से ना गिरेगा 50 पैसे का, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PA इज इक्वल टू फॉर्मूला NA बाय NS। NS 180, 1010 कैंसिल, 2 5 जा 2 9 जा 5/9, ये आंसर हो गया। अब वो बोल रहा है नॉट अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए। तो अपन क्या करें, 5 रुपए कॉइन गिरने की निकाले पहले, 5 रुपए का कॉइन गिरने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। अब गिरना प्लस ना गिरना कितना होता है 1, उस फॉर्मूले में रख के ना गिरने की आ जाएगी, ऐसा कर सकते, ठीक है। तो सेकंड वाले में हम किसकी निकालेंगे, पहले फॉल ऑफ 5 रुपी कॉइन की निकालेंगे हम। लेट द इवेंट ऑफ फॉल ऑफ ₹5 कॉइन बी, सपोज इसको बी से शो कर दिया। अब हमने ए अपन ने यूज कर लिया है तो इसकी बदल दो, बी यूज कर ली। देन नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन NB 10 ही थे, तो PB कितना निकलेगा? यस, फॉर्मूला NB अपॉन NS, दैट इज 10/180, 1010 कैंसिल, 1/18 आएगा PB। देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, है ना, तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, PB प्लस P0B इज इक्वल टू कितना, 1 एक्सक्यूज मी, दोनों का सम 1 होता है। अब PB की वैल्यू रखो 1/18, तो जाके माइनस होगा, तो 1 माइनस 1/18 कितना, 17/18, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ?